नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर। 5 अगस्त का दिन सब जानते हैं, ऐतिहासिक दिन। दो बड़े इंसिडेंट्स इस दिन, पिछले साल 370 दफ़ा हटने का और इस साल राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होने का। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से लेके 1 साल हो गया 370 दफ़ा को यहाँ से हटाए जाने के बाद से। कई सारी डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पे, बीच में कुछ हर्डिसेस भी आई। हमने देखा किस तरह से जो है कोरोना को लेके पिछले 4 महीने से पूरा भारतवर्ष बंद है, जम्मू कश्मीर भी उस तरह से बंद है यहाँ पे। तो हमें जो चीज़ें दिखनी चाहिए थी वो शायद नहीं दिख पाई हैं, लेकिन क्या जितनी दिखी हैं और जो हमें आगे दिख रही हैं वो सही हैं, और क्या और चीज़ें जो सपने हमने देखे थे वो हमें लग रहा है कि सच हो पाएंगे। कई सारे ऐसी बातें हैं जो आज हमारे जहन में, आपके भी जहन में होंगी यहाँ पे। उसी पे चर्चा आज पूरा दिन चलेगी, कई सारे राजनेताओं के साथ, कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के साथ, कई सोशल एक्टिविस्ट के साथ। और उनमें से आज मेरे साथ एक हैं जम्मू के मैराथन रनर गौरव गुप्ता जी। नमस्कार जी। गौरव जी, स्वागत है आपका दैट न्यूज़ में। जिस तरह से मैं अभी दर्शकों से बात कर रहा था, 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी सारी लोगों में एस्पिरेशंस जगी थी, काफ़ी सारे ऐसे सपने थे जो लोगों को लगा था आप शायद पूरे हो जाएंगे। आपको लगा वैसा कुछ कि सपने पूरे हुए? क्योंकि आप भी काफ़ी एक्साइटेड थे, हमने देखा 5 अगस्त के बाद सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा आपकी भी एस्पिरेशंस बाकी लोगों की तरह और बाकी जम्मू के यूथ की तरह मैं कहूँगा वो आप में भी थी। आपको क्या लगा 1 साल में कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और क्या हो सकता था? सबसे पहले तो आशीष जी, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मोदी गवर्नमेंट को, जिसने लास्ट ईयर जो हिंदुस्तान की पूरी गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया 5 अगस्त 2019 को, जहाँ पर 35 से 370 जो है उसको अबॉलिश किया गया। और कहीं ना कहीं हम लोगों में एक बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जो मैं अगर जम्मू रीजन की बात करूं, स्पेशली अगर मैं जम्मू खित्ते की बात करूं, कहीं ना कहीं जो हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार था, और कहीं ना कहीं वो जो एक हेजमनी जो थी वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि वो हेजमनी पीरियड जो है दैट इज़ ओवर, वो ख़त्म हो गया। पर कहीं ना कहीं जब अगर हम ज़मीनी, अगर मैं हकीकत की बात करूं, आज ऑलमोस्ट 1 साल होने का है, और मेरे ख्याल में अभी कल के दिन ही 1 साल हो जाएगा पूरा। और अगर मैं ज़मीन पे अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक सी चेंज जो हम लोग सोच रहे थे कि अचानक जो एकदम डेवलपमेंट की जो लहर आ जाएगी जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं दिखी। अब बहुत से इश्यूज हैं जिस पर मुझे लगता है कि देखिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तो यहाँ पर आकर जो उन्होंने एक ऐतिहासिक जो एक फैसला लिया, हम सब नेशनलिस्ट लोगों ने, यहाँ की तमाम हमारी पूरी आवाम ने सबको उसको वेलकम किया। पर कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटीज़ पर जो एग्जीक्यूशन होनी थी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, यहाँ पर जो थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें हम काफ़ी विफल हुए उसमें। तो यही ऐसे तो बहुत से इश्यूज हैं। अब आप देखिए, मैं आज ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, एक सिंपल मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स एक्ट जो 1 अगस्त 2019 को जो लागू हुआ, उसके तहत जहाँ पर 9% वो गाड़ियों का रखा गया, तो उसमें देखिए आज 1 साल ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अभी आपने कल परसों देखा होगा कि डेली एक्सेलसियर में भी उसमें न्यूज़ चल रही थी कि उसमें आज भी स्टैंड, जिन लोगों की गाड़ियाँ 15 साल हो गई हैं, कि उनके आगे क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, अभी तक वो भी फ्रेम नहीं है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और 1 साल में आप एक पॉलिसी भी फ्रेम नहीं कर पाए। और अभी पिछले 2 दिन पहले भी दोबारा एक प्रेस रिलीज लगी हुई थी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि बड़ी जल्द हम उस पॉलिसी को लेके आ रहे हैं। अब देखिए, 1 साल हो गया और आपकी पॉलिसी नहीं फ्रेम हो पाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसे ही बहुत से इश्यूज हैं। तो गौरव जी, की आपको लगता है कि जिस तरह से हम हमेशा, क्योंकि हमने गवर्नर रूल्स भी देखे हैं अपने स्टेट के अंदर, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रूल भी देखा है अपने यहाँ पे कि जिस तरह से एक्ट करते हैं वो, हमने हमेशा से अपने पॉलिटिकल क्लास को कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है, उनकी कार्यकर्दी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, वर्किंग स्टाइल के ऊपर किया है। आपको लगता है पिछले 1 साल में या पिछले 1.5-2 साल में, जब से यहाँ पे गवर्नर रूल था, अभी 370 हटने के बाद एलजी जो रूल यहाँ पे आया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी भी हमारी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है, उनका वर्किंग कल्चर एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से अभी आपने कहा एक पॉलिसी तक फ्रेम नहीं हो पाई है। देखिए, मात्र 1 साल हो गया और अभी तक पॉलिसी नहीं आई। और अभी परसों न्यूज़ में था कि जो 15 साल वाला
देखो एवरीबडी, एक आम आदमी की मैं बात करूं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी गाड़ी चेंज करना, कि 15 साल हो गए मेरे को गाड़ी चेंज करनी है। आज गवर्नमेंट की तरफ से जब एक क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अप द पॉलिसी फॉर द ओनर्स जिनकी गाड़ी 15 साल अभी हो गई, तो मतलब मुझे लगता है कि आज भी देखिए 2 लाख के करीब एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उन पर भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। और बाद में जब ये पेपर में जब छपा तो उसमें लिखा कि वी आर इन द प्रोसेस। 1 साल, ये तो एक साधारण, एक मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल ली, एक डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल ली, ऐसे कई इश्यूज हैं। आप देखिए डोमिसाइल का इशू पे आज मैं बात करना चाहूँगा। डोमिसाइल का जो इशू है, एक तो आपने पोस्टें हमें बताया गया 50,000 पोस्टें आ रही हैं। वो जब सत्यपाल मलिक थे तब उन्होंने बोला था कि 50,000 पोस्टें आ रही हैं, फिर वो चले गए, फिर उसके बाद 8,000 पोस्टें जो थी वो बताया गया कि 8,000 पोस्टें आएंगी। देखिए पोस्टें जरूर अभी भी पीछे इन्होंने निकाली, 4th क्लास की अगर आपने देखा वो भी पोस्टें निकाली। और आज मैं तमाम व्यूअर्स जो इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं, एक मैं आज बात करना चाहता हूँ, आज कोरोना का संकट इतना बड़ा है जिसने पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया हुआ है, और हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी पूरी इसके साथ बिल्कुल चल रही है और पूरी फाइट कर रही है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं, एक डोमिसाइल की अगर मैं बात करूं, आज मुझे लगता था कि आज अगर आप देखिए, एक तरफ से हम बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपनी आवाम को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, और दूसरी साइड जो उसका दूसरा पहलू है, आप देख रही है सोशल मीडिया पे कैसे आप डिफरेंट जगह के तहसीलदार के ऑफिस देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आज मुझे लगता है कि जब आपने नौकरियां, जब आपने यहाँ पर पब्लिश की, तो साथ में आपको ये भी कर देते कि जिन लोगों का पीआरसी है उन लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग। बिकॉज आज अगर आप देखिए 100% अगर आज लाइनें लगी, उसमें 90% वही लोग हैं जो लोग जिनके पीआरसी हैं, जिनके स्टेट सब्जेक्ट हैं, वो आ रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। आपका डोमिसाइल बन गया? हाँ, मेरा तो बन गया। मेरे को 20 दिन हो गया, मेरा अभी तक ऑनलाइन अप्लाई किया था, अभी तक आया नहीं है। देखिए मेरा तो एक एग्जांपल मेरी भी है यहाँ पे सरकार के सामने कि मेरे को भी 20-22 दिन हो गए अप्लाई किए हुए, अभी तक मेरा डोमिसाइल जो है वो नहीं आ पाया है। और आप फास्ट ट्रैक करने की बात करते हैं चीज़ों की, गौरव जी बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, लाइनें लगी हैं लंबी लंबी तहसीलदार ऑफिस के बाहर, क्योंकि उनके भी ऑनलाइन जो है, और इनके 2 तहसीलदार भी अभी आपने देखा होगा, 2 वो भी पॉजिटिव हुए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए पिस्ता कौन है, अब बात आती है पिस्ता कौन है, एक आम नागरिक, एक गरीब नागरिक और एक आम आदमी जो पिसता है इस पूरे, अगर आप इसका प्रोसेस देखिए, उसमें वही कहीं ना कहीं जाकर लाइनों में खड़ा होना, धक्के लगने। आप एक पॉलिसी साथ ही बना देते कि फॉर द टाइमिंग, अगर आप देखिए 100% अगर आज लाइनें लगी ना, अगर 100% लाइन्स लगी हैं, अगर आप उसमें से पीआरसी वाला जो फॉर द टाइमिंग अगर आप उसको एलिजिबल करते हैं, आप देखिए आपको कतारें दिखेंगे ही नहीं, 90% तो लोग वही हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये भी इनको इस पे फोकस करना चाहिए और इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। बिकॉज एक साइड हम अपनी जानी और अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं कोरोना के संकट से, और दूसरी साइड ये सब जो एकदम हॉच पॉच इस समय बन चुका है सारा का सारा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे भी कोई एक पॉलिसी लानी चाहिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेल होगी प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के एक मिशन को लेके। मैं आई मस्ट से डिजिटल इंडिया की आपने बात की, यहाँ पर तो डिजिटल डेडलॉक हुआ ना, ऑलमोस्ट इट हैज बीन 1 ईयर, और 4G बेसिक एक फैसिलिटीज है। अब बताइए जम्मू में क्या था, जम्मू में तो टोटल नॉर्मलाइजेशन थी, और ये जो डिजिटल डेडलॉक है, मुझे लगता है कि आज 5 अगस्त को ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन ए रीजन लाइक जम्मू, जहां पर हम बात करें, जहां पर पीस लविंग लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, आपने उनको वंचित रखा। 1 साल हो गया, आप बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में चलेंगे। आप बताओ कि 2G की स्तर पे हम कितना ही सक्सेसफुल होंगे ऑनलाइन क्लासेस, और हमारे बच्चे भी कितना ही सीख पा रहे होंगे। सेम वाइसा वर्सा अगर मैं डोमिसाइल की बात करूं, आप बोलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आप बताइए 2G की अगर बेस पर हम लोग डोमिसाइल भी क्या अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? तो बताइए मुझे कि एक ख्वाब, एक जो सपने, एक जो सी चेंज होने जा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पे हम लोग सारे विफल हुए हैं। आने वाले टाइम पे मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगी हुई है, आने वाले टाइम पे क्या पता एग्जीक्यूशन भी तेज हो जाए, सुनहरा हमारा टाइम भी आगे आ जाए। पर फॉर द टाइम बिंग जो आज की डेट में मैं सूरत हाल करूंगा, जो एक्सपेक्टेशंस हमें थी कहीं ना कहीं पर 1 साल होने के बाद आज पूरी एक डेवलपमेंट होगी। बीच में चलो कोरोना का संकट भी आ गया, काफ़ी चीज़ों को उधर भी फुल स्टॉप लग गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी।
पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर आज एक साल की जो आज ना बेसिकली हम भी कंफ्यूज हैं कि इसको खुशियां मनाएं कि खुशियां मनाएं कि क्या बोले हम इसको। गौरव जी, ऐसा तो नहीं था कहीं हम भोली सी जनता है हमारी, हम भी उस जनता का एक हिस्सा है, हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपनी सरकारों से। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो देखो हमेशा ही अच्छी, हमें एज ए नागरिक नेशनलिस्ट लोग हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस तो हमारी हमेशा ही हाई रहते हैं, पर आगे अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगर अकॉर्डिंग अगर अगर हमें वो मतलब 50% भी वापस मिल जाए ना, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गरीमत होगी, बहुत ज़्यादा एक हमें बहुत ज़्यादा एक सी चेंज देखने को मिल गया। पर ग्राउंड रियलिटीज़ में भी देखो 3 इश्यूज मैंने आपके सामने बता दी, 4G का इशू आ गया, डोमिसाइल का इशू कर लिया, बात मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एक्ट्स की बात कर ली, साथ ही मैंने जॉब्स की बात कर ली, आपकी जॉब्स भी आई 4th क्लास को लेकर, जो 4th क्लास के पीछे आपने जॉब्स की बात की उसमें आपने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th रख ली। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ग्रेजुएट्स हैं और हायर क्वालिफिकेशन के लोग हैं, जो आज कहीं ना कहीं उस आशंका में है, उनको डाउट है कि भैया आगे पता नहीं जॉब निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। अदरवाइज तो देखा जाए अगर 4th क्लास की जो जॉब्स निकली हैं जिसमें इन्होंने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो 12th रखी है, वो कहीं ना कहीं उस दबके के लिए जो लोग 12th के बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते उनके लिए तो अच्छा, पर वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार पता नहीं आगे जाकर भी निकालेगी, क्यों डाउटफुल हो गया ना कि आगे भी जाकर पता नहीं निकालेगी कि नहीं निकालेगी। तो ओवरऑल एक कंफ्यूजन का माहौल है। एज ए नागरिक, एज ए नेशनलिस्ट मुझे बहुत खुशी है कि 370 और 35A का जो अबॉलिश हुआ उसकी तो मुझे बहुत खुशी है, पर कहीं ना कहीं साइड बाय साइड अगर मैं डेवलपमेंट्स की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, दीज आर द बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं जो भी मैंने आपसे शेयर की। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स की बात भी कर लेते हैं, आपने नोट की होंगी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स भी होंगी 370 जाने के बाद, वो भी कोई नोटिस की आपने यहाँ पे? देखिए नोटिस की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली गंडोला का भी आपने देखा वो चला, और देखो कई बार क्या होता है कि हम लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ जाती है कि एक ही दम सब कुछ हो जाए। ठीक है, प्रोसेस चल रही है, आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी है अपना काम कर रही है, मैं नहीं ये कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है काम कर रहे हैं, पर एक जो होता है ना कि एक वर्ड होता है सी चेंज, आपको ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, ऐसा अभी कहीं नहीं दिखा। और दूसरा हमारी बदकिस्मती बोल दो कि जम्मू कश्मीर रीजन की, कहीं ना कहीं ये कोरोना जो मार्च 24 को कोरोना का संकट आ गया, फोकस ही अपना पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। तो इसके ज़्यादा मैं आपसे मतलब क्या बताऊँ कि ये सारी जो बातें हैं, अगर आप इन सबको स्तर पे अगर आप देखिए, अगर आप इसको रखते हैं तो कहीं ना कहीं आज हम लोग ओवरऑल जो एक बड़ी डेवलपमेंट की जो हम उम्मीद करते थे, आज देखिए आज कोरोना संकट के कारण हमारे आप ट्रेडर्स भाई, हमारे दुकानदार भाई, आज मुझे बताओ ऐसे हमारे जम्मू के दुकानदार हैं, अगर हम उनसे सवाल करते हैं कि आज आपने कितनी बोनी की, क्योंकि जम्मू जो रीजन है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ वो टोटली डिपेंड है आज टूरिज्म पे डिपेंड है। आज हमारे ऐसे दुकानदार हैं, अगर उनसे पूछिए कि अगर आपने क्या है एक बोनी तक नहीं की होती उन्होंने, अब आप बताओ आज कहीं हम बोलते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया प्रधानमंत्री साहब ने, बहुत अच्छी बात है, पर जमीनी स्तर पे हमें वो भी नहीं दिखा, क्योंकि ये जो हमारे दुकानदार हैं जो आज अपने घर वापस लौट रहे हैं बगैर बोनियों के, आप उनके रेंट ऑन है, बिजली के किराए ऑन है, बैंकों की इंस्टॉलमेंट ऑन है, इंटरेस्ट ऑन है, आपको उनको भी तो ऑन करना पड़ेगा, आपको उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई इन लोगों को भी हमने ही ऑन करना है। जम्मू कश्मीर आगे ही एक 5 अगस्त तो एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल चेंज से निकला, उसके बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी हमारे कश्मीर रीजन में, और काफ़ी कुछ यहाँ पे टूरिज्म जो टूरिस्ट आने थे वो भी ठप रहे। हमें तो देखिए कि इस संकट से जो पूरा जो कोरोना संकट जो मार्च का बोल रहे हैं, हमारे तो यहाँ पर अगर आप व्यापारी की बात करो, हमारे प्रसिद्ध बाजार, अगर मैं रघुनाथ बाजार की बात करूं जो टोटली डिपेंड है कहीं ना कहीं टूरिज्म पर, तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट देखिए कितना नुकसान हो गया। और आज मुझे लगता है कि फिर गुहार ही लगा सकते हैं कि हमें सेंट्रल लीडरशिप से, प्रधानमंत्री जी से, सबसे आज भी गुहार लगाते हैं कि इन लोगों के बारे में भी कोई एक रिलीफ पैकेज अनाउंस हो, ताकि ये भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनको भी रिलीफ मिले, अदरवाइज तो दे ऑल आर इन ए वेरी बैड शेप। तो ये थे गौरव जी जिनका कहना था कि सेलिब्रेट करेंगे 5 अगस्त को, लेकिन एक अहम मंथन की भी ज़रूरत है। इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ ली, 370 से पहले हमने काफ़ी चीज़ों से लड़ाई लड़ ली, लेकिन अब आगे इकोनॉमी की लड़ाई एक है जो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है सामने। दुकानदारों की उन्होंने बात की, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जहाँ पे बिज़नेस जो हैं वो इस समय धराशायी हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं।
तो हमें सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें कहीं ना कहीं मंथन भी करना है जो करंट सिचुएशन है, और इससे निकलना भी है, ताकि ऐसा ना हो कि 5 अगस्त की सेलिब्रेशन हमारी जो है वो कहीं ना कहीं एक ओवरशैडो कर दे हमारे करंट जो प्रेजेंट सिनेरियो उसको भी। धन्यवाद। थैंक यू।